हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मदन सर फ्रॉम द पीसी क्लासेस। सभी स्टूडेंट्स को हमारी शुभकामनाएं और एक बार फिर से आप सभी का इस पीसी क्लासेस में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लासेस, हायर क्लासेस के लिए, इंटर क्लास के लिए, 11th क्लास में भी है, तो इसलिए आप लोग बने रहिए, बहुत अच्छे से देखते रहिए। आपको जैसा पहले मैंने बोला था, आपको अब रटना नहीं है, आपको अब समझना है और चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से आपको रीड करना है और समझना है। रटना नहीं, याद नहीं करना, आपको बिल्कुल याद नहीं करना है और घबराना नहीं है। और हमारे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो को आप देखिए। आप तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टू द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। वी हैव स्टडी चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड फर्स्ट मोशन। Previous chapters we have that force is very important factors when we can move or stop to any body। हमने प्रीवियस दोनों चैप्टर्स में पढ़े हैं कि फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम किसी भी बॉडी को मूव या स्टॉप कर सकते हैं, किसी बॉडी को उसकी शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी चैप्टर है और इस चैप्टर्स को, ग्रेविटेशन चैप्टर्स को भी एक हमारे जो साइंटिस्ट थे इजैक न्यूटन, उन्होंने, क्या नाम इनका, इजैक न्यूटन। इजैक न्यूटन ने इस ग्रेविटेशन के बारे में बताया। ग्रेविटेशन फोर्स, व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, हाउ वी कैन फील, हाउ वी कैन जज टू द ग्रेविटेशन फोर्स। बहुत आराम से आप लोग जान जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, ग्रेविटेशन एक बार क्या हुआ, ये हमारे इजैक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, ऐसे बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, और उन्होंने देखा जैसे सेब, एप्पल गिरा, वो जैसे बैठे थे एप्पल नीचे गिरा। ही इज थिंकिंग इन आवर माइंड व्हाट इज रीजन दैट द एप्पल इज फॉल ऑन द ग्राउंड। ये क्यों नीचे ही गिरा, अदर डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, ईस्ट जाता, वेस्ट जाता, ऊपर जाता, कहीं भी जाता, लेकिन ये स्टूडेंट्स ये नीचे ही क्यों आया। ही इज कंटिन्यूअसली थिंकिंग इन अबाउट इन माइंड, वो बार बार इस माइंड को सोचते रहे। देन आफ्टर उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, उसके ऊपर रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि अर्थ हैज अ बिहेव टू लाइक अ मैग्नेट अट्रैक्ट टू एनी बॉडी टू ईच अदर। वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती, अट्रैक्ट करती है। ये किसने बताया, इजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने बहुत सारे लॉ दिया, उन्होंने बताया किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जब इन्होंने ये बताया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटी। जब किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींचती है तो क्या कहलाती है, ग्रेविटी। लेकिन द फंडामेंटल विच फोर्स अट्रैक्ट टू बॉडी दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, बॉल है, पत्ते हैं, पत्तियां हैं, लीव्स है, किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम टू द सम हाइट ऑन द ग्राउंड, देन वी कैन सी दैट द always fall on the ground. That is factor or the fact, only one, that is the attraction by the earth to any body to each other on the center of the earth। पृथ्वी किसी भी चीज को, अर्थ किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ वो क्या करती, अट्रैक्ट करती है। इसीलिए कोई भी बॉडी क्या होती है, वो अर्थ की तरफ फॉल करती है। ये किसने बताया, ये बहुत रिसर्च करने के बाद इजैक न्यूटन ने बताया, जो हम लोग पूरी दुनिया इसको लोहा मानती है और उसी चीज को हम लोग फॉलो ऑन करते हैं, उसी को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन्होंने एक चीज और बताया कि द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी
इन्होंने और क्या बताया स्टूडेंट, द अर्थ अट्रैक्ट टू द एनी बॉडी ऑन वर्ड्स एट द सेंटर दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ किसी भी चीज को अपनी सेंटर के तरफ, ऊपर से आने वाली बॉडी को नीचे तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स ये भी इन्होंने बताया, इसैक न्यूटन ने ये भी बताया कि ये यूनिवर्स है, दैट इज द यूनिवर्स एनी टू बॉडीज द अप्लाइड टू द फोर्स टू ईच अदर। कोई भी दो बॉडी होती है वो हमेशा आपस में क्या करती है, फोर्स लगाती हैं हमेशा, चाहे छोटी सी पत्ती हो चाहे अर्थ हो, ऑलवेज बोथ बॉडी टू अप्लाई टू द फोर्स टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को खींचती हैं, ये फोर्स लगाती हैं। बट वी कैन सी दैट ऑलवेज बॉल or stone or leaves fall on the ground, not move to the earth, belongs to ball or leaves। हमेशा पृथ्वी पर सारी चीजें गिरती हैं, ना कि पृथ्वी अर्थ मूव करती है दूसरी बॉडी की तरफ। क्यों? इसका रीजन ये है कि अर्थ हैज द लॉन्ग अमाउंट ऑफ मास, अर्थ की बहुत ज्यादा मास है, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, और लीफ या बॉल का मास क्या है, बहुत कम है, इसलिए अर्थ कैन नॉट मूव टूवर्ड्स टू द लीफ और बॉल। सो लीफ और बॉल और स्टोन मूव टूवर्ड्स द अर्थ, इसलिए हम जैसे बॉल है वो हमेशा क्या करती है, फॉल करती है ऑन द ग्राउंड। ये अर्थ है, ये है बॉल है, ये हमेशा क्या करेगी, नीचे की तरफ। ये क्या है, ये अर्थ है, ये लीव्स है, ये लीव्स है, ये सब क्या है, ये सब लीव्स है। ये कहां गिरेंगी, ये हमेशा नीचे की तरफ गिरेंगी। क्यों? अर्थ अट्रैक्ट टू एनी बॉडी एट द सेंटर दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती, खींचती है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स। So we can say that any body attract to each other, that is known as the universal law of gravitation। यानी जब दो बॉडी आपस में, यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडी है, सब अपने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। We can see that the clouds in the sky, and we can see that the rain is coming on the earth, or all the planets is moving in the sky or around the sun। What is reason? All the fundamental is depend on the gravitation। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप चल सकते हैं, हम चल सकते हैं, पृथ्वी पर सारी चीजें हैं, पानी जमा हुआ है, और सभी पेड़ पौधे एक जगह से दूसरे जगह देखे जा सकते हैं, स्टैंडिंग स्टेट में है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और कोई भी दो बॉडी जब आप फोर्स लगा रही, तो वो क्या है बेटा, वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इन्होंने एक बताया है बहुत अच्छा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हम लोग पढ़ेंगे, इन्होंने एक चीज बताया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? We have told you, when two bodies attract to each other or apply to the force to each other, that is known as the universal law of motion। But what will be amount of the force when two bodies apply to each other? दोनों बॉडी जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी, वो कितना होगा, उसका कितना अमाउंट होगा, वो उन दोनों बॉडी के जो भी चीजें होंगी, आज हम उसको पढ़ेंगे इस ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। अगर अर्थ सन में भी फोर्स लग रहा है, आज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हम दुनिया में जीवित हैं। ये अर्थ और सन
हैं, नहीं तो ये इनका निस्त नाबूद हो जाना तय था। आज स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास एक बॉडी ए है यहां है, दूसरी बॉडी बी है यहां है, इसका मास m1, इसका मास m2। According to the universal law of motion, the force between two bodies is directly proportional to the product of the masses of the body. According to the universal law of Newton's, what is the न्यूटन्स ने बताया कि अगर दो बॉडी है m1 और m2, इन पर जो फोर्स लगेगा वो m1 और m2 इनके प्रोडक्ट के, इनके मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से सुन लीजिए, according to the Newton's law, force is directly proportional to the product of the masses of the bodies. A body का मास m1, B बॉडी का मास m2, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 या m2। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, या फोर्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब मास बढ़ रहा है, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस है r, क्या स्टूडेंट्स r भी लिख सकते हो, d भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ the force between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them. What is? Say that the force is inversely proportional to the square of the distance between two them. इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर इन दोनों हम मिला के लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मिला के लिख देते हैं, तो F m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स when removed to this sign directly proportional then we can multiply by, it should be multiply any constant। तो अगर इस साइन को हटा देते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी दो बॉडी हैं तो दोनों बॉडी पर लगने वाला वो फोर्स कितना होगा, ये होगा, इसे याद रखना पड़ेगा। वेयर कैपिटल G इज द कांस्टेंट। ये क्या है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट है, ये G कांस्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। और G की वैल्यू क्या होती है, G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11 क्या होता है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये अभी आपको हम इसकी यूनिट्स बताएंगे, ओके बेटा, इसकी सबकी अभी आपको हम यूनिट इसको डिराइव करके आपको बताएंगे कि इसकी यूनिट्स क्या होती है, इसको याद रखना पड़ेगा। न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर अभी लिख सकते हैं यहां पे 10 की पावर -11 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट टॉपिक के पास, इसकी निकालते हैं क्या बेटा, यूनिट्स। इसकी यूनिट्स कैसे आई, मैंने लिख तो दिया लेकिन इसकी यूनिट्स कैसे आई ये हमें आपको देखना होगा। ओके स्टूडेंट, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये मैं रफ कर देता हूं। अब नेक्स्ट हमारा इसका, अब हम लोग इसका निकालते हैं यूनिट ऑफ कैपिटल G। व्हाट इज कैपिटल G? कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो वी विल फाइंड टू द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू, आपने पढ़ा G इक्वल टू, पहले F इक्वल टू लिख लीजिए m2 अपॉन r स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा G m1 m2
इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर। अगर जी इक्वल टू लिखेंगे तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 एंड m2। स्टूडेंट्स अब इसको F क्या है, न्यूटन है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, और ये R डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर होता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन kg इंटू kg यानी kg स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सो वी कैन राइट टू द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। इसका भी मतलब है कि ये केजी पर केजी स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना होगा कि ये कैसे होता है, क्या इसका फार्मूला है, क्या इसकी यूनिट्स है, तो हमेशा आप लोग को इसको याद रखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग को भूलना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाइड टू द फोर्स टू ईच अदर, चाहे वो सोलर सिस्टम क्यों ना हो, सोलर सिस्टम के अंदर भी स्टूडेंट्स द फोर्स होल्ड टू द सोलर सिस्टम टुगेदर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही सोलर सिस्टम में टोटली जो एक दूसरे से कंबाइंड है वो सब के सब सोलर सिस्टम टुगेदर एक फोर्स लगा के ही होल्ड किए हुए हैं, यानी सोलर सिस्टम होल्ड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक यही, फिर हम आपके लिए लेके आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। तो आप लोग को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और एक दूसरे स्टूडेंट तक इसको पहुंचाइएगा ताकि जिनको इसकी जरूरत है वो इसको ले सके और अच्छे से पढ़ सके। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो कैसे लगा आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।